प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा फूड और कंपोनेंट ऑफ फूड प्लस फाइबर, फैब्रिक, ये सारी चीजें हमने देखी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। आज हम देखेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो इसमें हम ये चीज देखेंगे कि चीजों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं और उनके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उनको हम कैसे कैसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जिससे हम उनका डिफरेंसेस समझ पाएं और उनके यूजेस के हिसाब से उनको डिफरेंशिएट कर पाएं। तो फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट अराउंड अस, वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वेराइटीज इन देम। मीन्स हमारे खाने में और हमारे कपड़े में बहुत सारी वेराइटीज होती है। सॉरी, जैसे कपड़े में हो गया वेस्टर्न क्लॉथ्स, एथनिक क्लॉथ्स, और फूड में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। तो नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। मीन्स हर जगह बहुत सारे ऑब्जेक्ट, कपड़े और खाने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। कुर्सी हुआ, बुलेट कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर। मीन्स ये सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है अपने कॉन्वेनियंस के हिसाब से। All these objects have different shape, colors and uses. सबके अलग अलग यूज हैं, अलग अलग कलर्स हैं और डिफरेंट शेप है। All objects around us are made of one or more materials. Means एक या एक से ज्यादा मटेरियल्स मिलके बना होता है। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. वो कुछ भी हो सकता है ग्लास हो सकता है, मेटल, प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है। All objects around us are made of वन और मोर मटेरियल्स। हो सकता है कोई मटेरियल एक मटेरियल से मिलके बनाओ, कोई ऑब्जेक्ट कोई एक से ज्यादा मिलके बनाओ। सपोज दैट आपने चेयर देखा तो चेयर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की बनी होती है। अदर देन चेयर आप सोफा देखते हैं तो सोफे में लकड़ी भी होता है प्लस कपड़े भी लगे होते हैं उसमें, तो वो मोर देन वन मटेरियल से बनी हुई। एट अ टाइम द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। तो कोई कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है सिंगल मटेरियल से भी बनाओ। ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे रफनेस हुआ, रफनेस सॉफ्टनेस के हिसाब से, लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, सॉलिबिलिटी, फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट। इन सारी चीजों के हिसाब से हम जो ऑब्जेक्ट है उनकी ग्रुपिंग करके उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रफनेस द क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैविंग एन अनइवन और इरेगुलर सरफेस। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हुआ उसका थोड़ा सा इरेगुलर सरफेस है, उसको हम टच करके महसूस कर सकते हैं कि इसका सरफेस जो है पूरी तरह से स्मूथ नहीं है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रफनेस ऑब्जेक्ट कहेंगे। मीन्स उनको रफनेस के हिसाब से उसको पहचानेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं अपीयरेंस के हिसाब से, मीन्स देखने के हिसाब से वो चीज हमें देखने में कैसी लग रही है, देख के क्या हम जान सकते हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे आयरन हुआ, लोहा जो है वो लकड़ी से डिफरेंट दिखता है। लकड़ी में क्या सीन है, तो लकड़ी जो है नॉन मेटल है, आयरन मेटल है। मेटल जितनी भी मेटालिक चीजें होती हैं मोस्टली वो लस्ट्रस होती है, उनमें शाइन होता है। जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपना शाइन खो देते हैं, जैसे हमारी मम्मी लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनती हैं या हम ही लोग में भी पहनते हैं कोई भी, तो गोल्ड की ज्वेलरी हुई या सिल्वर का कुछ हुआ तो वो उसमें थोड़ा लस्टर होता है। जब नया नया खरीदते तो उसमें शाइन होता है, उसको यूज करते करते वो अपना जो शाइन है उसको लूज कर देते हैं और थोड़ा डल दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो एयर से, मॉइस्चर से उसका मेटल का रिएक्शन होता है और उसमें कुछ डस्ट वगैरह भी जमा हो जाते हैं, तो उसका कलर थोड़ा ब्लैकिश हो जाता है। तो नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। हाँ, तो इसको हम कैसे जानेंगे? बाय द वे वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुका हो गोल्ड पहनते पहनते, तो उसको हम कट जब लगाएंगे तो जैसे ही जो फ्रेश सरफेस उसका दिखेगा जिसपे धूल मिट्टी नहीं जमा है, तो उसपे अलग टाइप का एक शाइन होगा। जैसे ये गोल्ड आप देख रहे हैं कितना, इधर इस वाले पोर्शन पे जो कटिंग वाला है इसमें कितना शाइन है और ये थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया है, यही डिफरेंस है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सेम चीज यहाँ पे आप देखेंगे स्टील का बर्तन जो है कितना लस्ट्रस दिख रहा है, कितना शाइन है। नेरोलैक पेंटिंग, ये आप जो देख रहे हैं पेंटिंग की बाल्टी, ये नॉन लस्ट्रस है, बट बाल्टी के अंदर जो पेंट है उसको हम वॉल पे लगाएंगे, ऐसा मीन्स ये कंपनी का कहना है कि ये लस्टर फिनिश हमें देगा, मीन्स थोड़ा सा दीवार चमकता हुआ दिखाई देगा। हार्डनेस, अब हार्डनेस के हिसाब से हम देख लेते हैं, कुछ चीजें हार्ड होती है, कुछ सॉफ्ट होती है।
अच्छा, हार्डनेस इनका जानना क्यों जरूरी है? उसका रीजन है कि कोई चीज हमें पहले से पता होगी कि ये हार्ड है तो हम उसको अलग तरीके से उसको प्रेस करेंगे, हमें पता होगा सॉफ्ट है तो उसको अलग तरीके से प्रेस करेंगे, क्योंकि सॉफ्ट चीजें जो होती है वो इजिली कंप्रेस्ड हो जाती हैं और हार्ड चीजें अगर उनको हम जबरदस्ती कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो टूट जाए। मटेरियल विच कैन नॉट कंप्रेस और स्क्रैच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। सेम थिंग इसका जस्ट ऑपोजिट, जो कि डिफिकल्ट हो, थोड़ा कठिनाई से कंप्रेस हो, तो उसे हम कहेंगे हार्ड। फॉर एग्जाम्पल से कॉटन हुआ, कॉटन और स्पंज ये तो कितने सॉफ्ट होते हैं। सेम थिंग आयरन बहुत हार्ड होता है। आयरन हो सकता है कोई पतला आयरन हो, आयरन की थोड़ी सी पतली सी प्लेट टाइप चद्दर हो, तो उसको हम मे भी उसको कंप्रेस करें तो हो सकता है कंप्रेस हो जाए, लेकिन आसानी से कंप्रेस नहीं होगा। और थोड़े से आयरन रॉड वगैरह हुए तो वो तो शायद ही नॉर्मल ऐसे कंप्रेस हो जाए। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सॉफ्ट टॉयज होते हैं, ये आपका सॉफ्ट हो जाएगा, और कोई पत्थर वगैरह है ये आपका हार्ड हो जाएगा। सेम चीज कोई पेपर आपने लिया तो वो सॉफ्ट होगा, और पेन, पेंसिल या इरेजर ये सारी चीजें हार्ड होंगी। फिर ये आयरन के कुछ पीसेस रखे हुए हैं, ये देखिए हार्ड है, और ये जो पक्षी, किसी पक्षी का पंख है तो ये सॉफ्ट है। पिलो जो होता है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि अगर हम कोई हार्ड पिलो यूज करते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारे सर में दर्द होने लगेगा। और सेम चीज जस्ट ऑपोजिट, हमें सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट भी यूज हम करते हैं तो वो हार्ड होता है। उसका रीजन है कि जो भी हमारे सर तक कोई भी चोट ना पहुंचे, उसी तक सीमित रह जाए। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के हिसाब से हम चीजों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल, कुछ सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, जैसे चॉक पाउडर, शुगर, सॉल्ट, सैंड, सॉडस्ट। उनको हम कुछ एक एक चम्मच करके अलग अलग ग्लास में उसको डिजोल्व करेंगे, फिर हम उसको चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। शुगर जो होता है कुछ टाइम बाद डिसअपियर हो जाता है, सॉल्ट तो तुरंत डालते ही डिसअपियर हो जाता है, शुगर कुछ टाइम बाद डिसअपियर होता है। चॉक जो है पूरी तरह से पानी को व्हाइटिश कर देता है, तो इसको डिसअपियर नहीं कहेंगे। सैंड जो है वो नीचे पानी में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, तो जो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है उसको हम सॉल्युबल कहते हैं, जो नहीं डिसअपियर होता है उनको इनसॉल्युबल कहते हैं। तो देखिए, शुगर और वाटर का मिक्सचर किया तो ये एक सॉल्युबल लिक्विड हमें मिलता है। फिर अदर देन जो दूसरे वाले ग्लास में हमने ऑलिव ऑयल लिया या मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, तो वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये पानी में पूरी तरह डिजोल्व नहीं हुआ। इसको हम चाहें तो इसको किसी बीकर की हेल्प से सेपरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर, जो पूरी तरह से गायब हो जाए या डिसॉल्व हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल कहते हैं। सेकंड, जो कि पूरी डू नॉट मिक्स ना हो पानी के साथ, उसे इनसॉल्युबल कहते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, जो कि जो पानी होता है ये सॉल्वेंट कहते हैं, जिसमें चीजें डिसॉल्व होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो चीजें डिसॉल्व करनी उन्हें सल्यूट कहते हैं। तो हम देखेंगे ये जो सैंड है, मिट्टी बालू, आपको बचपन में याद होगा पहले जो पानी कुएं से निकाला जाता था या फिर हैंडपंप की हेल्प से, तब हम देखते थे कि बालू के छोटे छोटे कण पानी में होते थे। फिर आफ्टर सम टाइम वो पानी हम ऐसे रख देते थे, आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व करते थे तो देखते थे वो बालू नीचे उसके पानी की तली में बैठ गई है, और हम ऊपर से चाहें तो पानी उसको सेपरेट कर सकते थे। तो हम देखेंगे कुछ सॉल्युबल एग्जाम्पल सॉल्युबल के। सॉल्ट है, शुगर, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व होती ही है, और विनेगर जो सिरका होता है। इनसॉल्युबल में फ्लोर है, ऑयल, सैंड, स्टोन, ये इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल है। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है या डूब रहा है, उसके हिसाब से हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ मटेरियल सरफेस पे तैरते रहते हैं, कुछ डूब जाते हैं, तो हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए, जैसे सॉफ्ट वाई है, ये हम पानी में डालेंगे तो ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा। कपड़ा भी कोई तैरता ही रहता है लगभग, और कोई पत्थर डालेंगे तो तुरंत का तुरंत पानी में सिंक हो जाएगा। सेम थिंग हम अभी चम्मच में देखेंगे, दो टाइप के चम्मच, एक तो मेटल का बना हुआ है, स्टील का, दूसरा बना हुआ है लकड़ी से। तो लकड़ी वाला जो है वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा, मेटल वाला डूब जाएगा। इधर चाबी है और क्वाइन है, कुछ मेटल की चीजें हैं, ये तुरंत ही सिंक हो जाती हैं। और सेकंड चीज जो सब्जी हुआ, कुछ फल हुआ, लकड़ी का एक टुकड़ा हुआ, ये ऊपर फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर। तो चीजें भारी और हल्के के हिसाब से भी फ्लोटिंग और सिंकिंग होती है। ट्रांसपेरेंसी अब देखेंगे, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से चीजों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो वो सब्सटेंस जिसमें हम आर पार देख सकते हैं चीजें, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे ग्लास है, कांच की जो ग्लास होती है, वाटर, एयर, और कुछ प्लास्टिक के भी एग्जाम्पल जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। या आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट में वो लड़का उस पार से दिख रहा है तो हम उसे इस पार से उसका पैर हमें ये रहा दिख रहा है,
और ओपेक उसको कहते हैं जो हमें इस पार से उस पार ना दिखे, जैसे हमारे घर में लकड़ी का दरवाजा ओपेक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। उस पार कौन है ये दिखता नहीं है, अगर वो बोले तो भले हम जान जाए, देख के तो नहीं पहचान सकते। तो शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर करते हैं बिस्किट, स्वीट्स, ईटेबल जितने भी चीजें हैं उनको ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो जो कस्टमर आते हैं उन्हें आराम से दिख जाए और वो चीजें आसानी से खरीद सके। मे बी उन्हें ना याद हो तो देख के याद आ जाएगा, या हो सकता है उनके घर में जरूरत हो बट किसी ने ना कहा हो तो वहां देखने के बाद उनको याद आ जाएगा कि अच्छा ये वाला चॉकलेट्स ले लेते हैं। तो इसलिए वो मोस्टली कंटेनर जो उनके होते हैं वो ग्लास के या प्लास्टिक के जो भी होंगे वो ट्रांसपेरेंट ही होंगे। ओपेक क्या होता है? ओपेक जो हम बिल्कुल भी इस पार से उस पार ना देख पाए, जैसे कि आपके घर का लकड़ी का दरवाजा ओपेक होता है और आपके घर की खिड़की जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, मोस्टली ट्रांसपेरेंट ही होती है। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इट क्लोज टू वुडन, आप बता नहीं सकते कि आपके घर में कोई बंद लकड़ी का बक्सा जो आता है और या तो लकड़ी का हो या मेटल का हो, तो उसमें अंदर क्या रखा हुआ है वो हम नहीं बता सकते। आपके घर में जो अलमीरा रखी होगी उसमें भी नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या रखा है बिना देखे। तो लकड़ी, कार्डबोर्ड, मेटल्स ये सारे जो है ओपेक के एग्जाम्पल्स हैं। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट इन दोनों के बीच का एक है जो कि इस पार से उस पार चीजें देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते। तो क्या आपके पास आपके दिमाग में कोई एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट का? अगर हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये देख लेते हैं ट्रांसलूसेंट की एक इमेज। जैसे दिख तो रहा है कि उधर कोई है, उसका हाथ दिख रहा है लेकिन कौन है ये क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये है ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल। सेम चीज यहाँ पे भी देख रहे हैं, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है बट हाँ पता चल रहा है कि इस पार से उस पार हम देख सकते हैं। Why do we need to group materials? हमें आखिर ये ग्रुपिंग करने की जरूरत क्या है? हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो जरूरत है हमारे एवरीडे की लाइफ कन्वीनियंस बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए हमें ग्रुपिंग की जरूरत है। जैसे हमारे घर पे यूजुअली कोई चीजें एक मैनर वे में रखी जाती हैं कि अलमीरा में हम कपड़े रखते हैं और जो पढ़ने का टेबल होता है उसमें हम अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं। अगर पढ़ने की चीजें हम अलमीरा में रखेंगे और कपड़े वगैरह हम अपने पढ़ने के टेबल पे रखेंगे तो हमें पढ़ना होगा तो फिर हमें दिक्कत होगी, उसको हटाना होगा। तो सबका अलग अलग अरेंजमेंट्स होता है। आप कभी शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहां भी देखेंगे कितने अरेंज्ड वे में चीजें रखी हुई हैं। एक फ्लोर पे पूरा कपड़े मिल रहे हैं एक सेक्शन, दूसरे सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको जूते मिल जाएंगे, थर्ड सेक्शन में आपके ग्रोसरी की चीजें मिल जाएंगी। तो उसको लोगों की सुविधा के लिए चीजों को डिफ्रेंशिएट किया गया है और उनके अलग अलग स्टोर बनाए गए हैं। जैसे कि शॉपकीपर जो होता है सारे जो शॉप्स होंगे उनको वो अलग टाइप के अलमीरा में रखेगा या अलग सेक्शन में उसको रखेगा और वो कपड़े, बिस्किट सबको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखेगा ताकि उनको पहचानना आसानी से चीजें मिल जाए। अब इन सारे चैप्टर की समरी देख लेते हैं। Objects around us are made up of large varieties of materials. A given material could be used to make a large number of objects. मीन्स कई सारी वेराइटीज हम एक मटेरियल बना सकते हैं और हो सकता है एक ही मटेरियल से हम कई सारी वेराइटीज के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। ये पॉसिबल हो सकता है कि सिंगल मटेरियल से हम कोई ऑब्जेक्ट बना लें या तो बहुत टाइप के डिफरेंट मटेरियल से ऑब्जेक्ट बना लें। डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। सम मटेरियल आर शाइनी, कुछ शाइनी होते हैं जैसे मेटल हो गया इन अपीयरेंस, व्हाइल अदर आर नॉट। क्या शाइनी नहीं होता है? तो वो जैसे लकड़ी हो गया। सम आर रफ, कुछ तो बहुत खुरदुरा होता है, कुछ स्मूथ होता है। सिमिलरली सम आर मटेरियल हार्ड एंड सम आर सॉफ्ट। हार्ड में जैसे आयरन हो गया, सॉफ्ट में सॉफ्ट टॉयज वगैरह या पिलो हो गया आपका, ये सारे सॉफ्ट हैं। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एग्जाम्पल है सॉल्ट, वेयर अदर आर इनसॉल्युबल, एग्जाम्पल उसका हो जाएगा सैंड, पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ग्लास मीन्स ये ग्लास पीने वाले ग्लास की बात नहीं है, ग्लास मीन्स कांच की बात हो रही है। अगर पीने वाला ग्लास आपका स्टील है तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि ओपेक हो जाएगा। सम एग्जाम्पल आर वुड जो होता है और मेटल होता है ये ओपेक होता है और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, सॉरी ट्रांसलूसेंट होते हैं, दिखता तो है क्लियरली नहीं दिखता। मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। इनको ग्रुप में इस बेसिस पे रखा जाता है कि उनमें क्या सिमिलरिटीज है। जैसे बिस्किट जो है, कितने टाइप के बिस्किट हैं, चाहे वो गुड डे हो गया या पार्ले जी हो गया, ये सारे बिस्किट एक जगह रखी जाती है तो उसमें डिफरेंसेस तो हैं, वो अलग अलग कंपनीज में बनी हुई हैं, लेकिन उसमें मेजॉरिटी अगर देखें तो सिमिलरिटीज की मेजॉरिटी ज्यादा है। दोनों ही बिस्किट्स हैं, दोनों ही आटे, शक्कर, इन सारी चीजों से बनाए जाते हैं। दोनों मोस्टली सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज ये है कि दोनों एडिबल हैं और दोनों बिस्किट ही हैं।
तो थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, मीन्स उसको ग्रुप किया जाता है सुविधा के लिए कि हम पहचानना इजी हो। अब हम इस चैप्टर से हमने क्या सीखा वो इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, इसमें से क्या है जो शाइन करता है। अभी हमने देखा ही था लस्ट्रस का एग्जाम्पल, लस्टर मीन्स शाइन, तो उसको हम देखेंगे। ग्लास बाउल जो होता है ये लस्ट्रस होता है, प्लास्टिक टॉय लस्ट्रस नहीं होता, प्लास्टिक लस्ट्रस होता नहीं एक्चुअली। स्टील का जो स्पून होगा ये भी लस्ट्रस होता है। कॉटन की जो शर्ट होती है वो लस्ट्रस नहीं होती है। फिर स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स देखना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, तो स्टोन क्या ट्रांसपेरेंट होता है, स्टोन कोई भी पत्थर आप जाएंगे उठा लीजिए तो क्या इस पार से उस पार दिखता है, नहीं दिखता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ग्लास इज ओपेक, तो ग्लास ओपेक नहीं, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। कांच की जो ग्लास आती है उसमें इस पार से उस पार दिखाई देता है, उसके अंदर कोई भी जूस रखा हुआ है तो साफ साफ पता चलता है कि ऑरेंज जूस है कि कौन सा जूस है। और नोटबुक हैज लस्टर, तो नोटबुक में कैसे लस्टर रहेगा, नोटबुक क्योंकि लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी ही नहीं लस्ट्रस होते, जो मेटालिक चीजें होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक वाटर में डिजॉल्व तो होता है लेकिन वो पूरी तरह डिजॉल्व नहीं होता है, व्हाइटिश मिल्की टाइप में वो दिखता है, नीचे फिर कुछ टाइम बाद प्रेसिपिटेट बन जाता है। सॉल्ट पूरी तरह डिजॉल्व है, तो ये भी फॉल्स है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, एक लकड़ी का आप टुकड़ा लेंगे क्या वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, यस इट्स ए ट्रू। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी जो भी प्रैक्टिस सेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हमने देख लिए। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर कल आ जाएगा, चैप्टर 5, और प्रीवियस चैप्टर आपको देखना हो तो उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट में सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। साइंस का क्लास 6 का एक ही प्लेलिस्ट है उसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।